सोचो, स्कूल में हमें त्रिकोणमिति, मुगलों का इतिहास और अंग्रेजी ग्रामर सिखाई गई, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि जेब में पड़े पैसे को कैसे दुगुना किया जाए। है ना अजीब बात। मान लो अमित टॉप स्टूडेंट था, हर क्लास में नंबर 1, पर जब जॉब लगी, सैलरी आई, तो बेचारे को पता ही नहीं था कि टैक्स कैसे भरते हैं, इन्वेस्टिंग क्या होती है और ईएमआई के जाल से कैसे बचना है। ये सिर्फ अमित की कहानी नहीं, हमारी और आपकी भी है। और इसी पैसा ज्ञान की कमी से हम ईएमआई, टैक्स और महीने के खर्चों की रेस में उलझ जाते हैं। तो चलो आज वो पैसे के नियम जाने जो स्कूल ने मिस कर दिए और जिन्हें समझाकर रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड किताब से लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। कहानी है दो पिताओं की। पहले हैं रॉबर्ट के असली पिता, पुअर डैड। इनके पास पीएचडी की डिग्री थी, सरकारी नौकरी थी और इनका मंत्र था, पढ़ो, नौकरी करो और जिंदगी सुरक्षित करो। वहीं दूसरी तरफ थे रॉबर्ट के दोस्त के पिता, यानी रिच डैड। सिर्फ 10वीं तक पढ़े थे, पर कई बिजनेस चलाते थे और उनका मंत्र था, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। एक दिन 9 साल के रॉबर्ट ने पूछा, डैड, अमीर कैसे बनते हैं? पुअर डैड बोले, बेटा अच्छे मार्क्स लाओ, बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी, जिंदगी आराम से कटेगी। वहीं रिच डैड मुस्कुराए और कहा, नौकरी तो बस बिल चुकाने के लिए है, अमीर बनना है तो ऐसे एसेट्स बनाओ जो तुम्हारी जेब में लगातार पैसा डालते रहें। इसी सोच के फर्क से एक पिता रिटायरमेंट तक कर्जों में दबा रहा, जबकि दूसरे ने करोड़ों का बिजनेस साम्राज्य खड़ा कर लिया। अगर ये बातें आपके दिमाग की बत्ती जला रही हैं, तो फटाफट वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि पैसे के और भी राज आपसे मिस न हो। पॉइंट नंबर 1, वाई सेविंग अलोन वोंट मेक यू रिच, मिथ वर्सेस रियलिटी। घर घर में एक कॉमन बात सुनते हैं, पैसे बचाओ, भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन सच्चाई सुनोगे, आज के जमाने में सिर्फ पैसा बचाकर कोई अमीर नहीं बनता। चलो एक कहानी से समझते हैं। मान लो आप हर महीने 5,000 रुपए अपनी गुल्लक या बैंक में डालते हो। 5 साल बाद ये बढ़कर होते हैं लगभग 3 लाख रुपए। अच्छा लगता है ना? लेकिन तब तक पेट्रोल, गैस, दूध जैसी चीजों की कीमतें भी दोगुनी हो चुकी होती हैं। अब जो सामान पहले 3 लाख रुपए में आता था, वो 5 लाख रुपए में भी नहीं मिलेगा। आपकी बचत की असली ताकत घट गई। अब दूसरा केस देखो, वही 5,000 रुपए आपने हर महीने म्यूचुअल फंड या एसआईपी में डाले, जो सालाना करीब 12% रिटर्न देता है। 5 साल बाद आपके पास लगभग 4,50,000 रुपए होंगे। ये है असली ग्रोथ, जो महंगाई को पछाड़कर आपको आगे ले जाती है। सीधा सा सबक है, सिर्फ पैसे बचाना ही काफी नहीं, उसे निवेश करो ताकि पैसा आपके लिए काम करे और बढ़कर वापस आए। अब सवाल ये है कि पैसा लगाएं कहां? अगले सेक्शन में हम जानेंगे रिच डैड का वो सीक्रेट फॉर्मूला, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, जिसने उन्हें बनाया करोड़पति। तो जुड़े रहिए। पॉइंट नंबर 2, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज सिंप्लीफाइड, द सीक्रेट ऑफ द रिच। रिच डैड का एक मूल मंत्र था, एसेट वो जो आपकी जेब में पैसा डाले और लायबिलिटी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले। वो हमेशा कहते थे कि अमीर लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उन्हें और पैसे देती हैं, जबकि गरीब लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उनसे पैसा खींचती हैं। अब इसे एक रोजमर्रा की कहानी से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक नई कार खरीदी, आप खुश हैं और सोचते हैं कि ये आपकी संपत्ति है, एक एसेट है। लेकिन हर महीने इस कार की ईएमआई, पेट्रोल, बीमा और सर्विस पर आपका खर्च हो रहा है, आपकी जेब से पैसे निकल रहे हैं। सोचिए, ये कार इस वक्त आपके लिए एसेट है या लायबिलिटी? जी हाँ, फिलहाल ये एक लायबिलिटी है, क्योंकि ये आपके पैसे खर्च करा रही है। लेकिन अगर आप यही कार ओला उबर में लगाकर हर महीने उससे कमाई करने लगें, तो स्थिति बदल जाती है। तब वही कार आपकी जेब में पैसे डाल रही है, यानी वह आपके लिए एक एसेट बन जाती है। रॉबर्ट को यह फर्क बचपन में ही समझ आ गया था। एक बार रॉबर्ट और उसके दोस्त ने घर में पड़ी हुई पुरानी कॉमिक किताबों का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने घर के बेसमेंट में एक छोटी सी लाइब्रेरी खोल ली, जहां मोहल्ले के बच्चे आकर थोड़े से शुल्क पर कॉमिक्स पढ़ सकते थे। इस तरह बिना कोई महंगी चीज खरीदे उन्होंने एक ऐसा एसेट बना लिया जो रोज उनके लिए कुछ न कुछ पैसा कमा रहा था। उनकी उस छोटी लाइब्रेरी ने उनके लिए कमाई का एक जरिया बना दिया। तो जरा आप भी सोचिए, आपके घर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए पैसा कमा रही हैं और कौन सी चीजें सिर्फ आपका पैसा खर्च करा रही हैं। यही नजरिया अमीर और गरीब की सोच में फर्क पैदा करता है। पॉइंट नंबर 3, अर्न, इन्वेस्ट, री इन्वेस्ट, हाउ द रिच मल्टीप्लाई मनी। रिच डैड का दूसरा मंत्र था, हर रुपए को सैनिक बनाओ। मतलब आपका हर रुपया एक सिपाही की तरह होना चाहिए, जो लड़कर और रुपयों को जीतकर वापस आए। हर कमाई को ऐसे इन्वेस्ट करो कि वो और पैसा कमा कर लाए। सीमा का उदाहरण लेते हैं। सीमा एक नौकरी पेशा लड़की है जो हर महीने अपनी तनख्वाह में से थोड़ा पैसा बचाकर एसआईपी में निवेश करती है, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हर महीने म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया जाता है।
निवेश से जो भी मुनाफा उसे मिलता है, सीमा उसे फिर से भी वापस निवेश कर देती है। इस अनुशासन का नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 4 साल में उसके निवेश से होने वाली आमदनी उसकी सालाना तनख्वाह से भी ज्यादा हो गई। उसने अपने पैसों को सचमुच सैनिकों की तरह काम पर लगा दिया था और उन सैनिकों ने लौटकर और ज्यादा धन ले आए। अब जरा पुअर डैड और रिच डैड के नजरिए देखें। पुअर डैड को अगर कहीं से बोनस या फायदे के रूप में थोड़ा पैसा मिलता तो वो तुरंत सोचते कि इसे किस नई चीज पर खर्च किया जाए, नई कार, बड़ा टीवी, छुट्टियां वगैरह। वहीं दूसरी तरफ रिच डैड को अगर मुनाफा मिलता तो वो फौरन उसे किसी नए एसेट में इन्वेस्ट करने की सोचते, जैसे कोई प्रॉपर्टी, स्टॉक्स या कोई बिजनेस। नतीजा ये कि पुअर डैड जहां बस सामान इकट्ठा करते गए, रिच डैड असली दौलत बढ़ाते गए। सीधी भाषा में कहें तो दौलत बनाने का फॉर्मूला यही है, कमाओ, निवेश करो और उस निवेश से हुई कमाई को फिर से निवेश करो। इसे ही कंपाउंडिंग का जादू कहते हैं, जहां पैसा धीरे धीरे बढ़कर पहाड़ जैसा बन सकता है। दौलत का राज इसी चक्रवृद्धि में है। पॉइंट नंबर 4, रियलिटी चेक, बीवेयर ऑफ क्विक मनी ट्रैप्स। अब एक जरूरी रियलिटी चेक। पैसों के मामले में शॉर्टकट अक्सर शॉर्ट सर्किट की तरह होते हैं, खतरनाक और नुकसानदेह। जल्दी पैसा कमाने के लालच में लोग अक्सर ऐसे जाल में फंसते हैं जिनका अंजाम बुरा होता है। उदाहरण के तौर पर रोहित ने एक स्कीम के बारे में सुना जो दावा करती थी आपका पैसा 2 महीने में डबल। बस फिर क्या था, लालच में आकर रोहित ने अपनी जमा पूंजी में से 2 लाख रुपए उस स्कीम में लगा दिए। 2 महीने बाद न पैसा डबल हुआ, न मूल रकम वापस मिली। उसके पूरे 2 लाख डूब गए। असल में ऐसे कई आम जाल हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। 1. पूंजी स्कीम्स। नए निवेशकों का पैसा पुराने निवेशकों को दिया जाता है और झूठे मुनाफे का लालच दिखाया जाता है। 2. लॉटरी और ऑनलाइन जुआ। इसमें अमीर बनने की उम्मीद में लोग अपना कीमती पैसा गंवा देते हैं। 3. कर्ज लेकर ट्रेडिंग। बिना सही ज्ञान के उधार का पैसा गलत निवेश में डूब सकता है। इन धोखेबाज स्कीमों से दूर रहकर ही आप वित्तीय आजादी पा सकते हैं। याद रखें, धन बनाने का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। धीरे धीरे और समझदारी से बढ़ाया गया पैसा ही टिकाऊ दौलत बनाता है। धीमा मगर स्थिर और सोच समझकर किया गया निवेश ही असली अमीरी का रास्ता है। अब जानेंगे कि अमीर लोग टैक्स को कैसे अपनी जेब में रखते हैं। अगले हिस्से में देखते रहिए। पॉइंट नंबर 5, हाउ द रिच पे फ्यूअर टैक्सेस लीगली, प्लेइंग स्मार्ट नॉट चीटिंग। रिच डैड का एक मशहूर कथन है, माई रिच डैड जस्ट प्लेड द गेम स्मार्ट एंड ही डिड इट थ्रू कॉर्पोरेशंस, द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ द रिच। मतलब अमीर लोग टैक्स के नियमों का फायदा उठाकर वैध तरीके से टैक्स कम देते हैं। उदाहरण के लिए राम एक नौकरी पेशा इंसान है और श्याम एक बिजनेस मालिक। राम की सैलरी पर टैक्स पहले ही कट जाता है। मान लीजिए 1 लाख कमाए तो करीब 30,000 टैक्स में गए और 70,000 घर आए। फिर उसी 70,000 से उसे घर का खर्च चलाना है। उधर श्याम की कंपनी भी 1 लाख कमाती है, लेकिन श्याम पहले उसमें से बिजनेस के खर्च जैसे ऑफिस, ट्रैवल, उपकरण निकालता है। मान लो 30,000 खर्च किए, अब बचे 70,000 पर कंपनी टैक्स भरती है, तो टैक्स आया करीब 21,000 और श्याम के पास 49,000 बचा। ध्यान दीजिए, श्याम ने भी कमाई 1 लाख ही की, पर उसने बहुत सारे खर्च प्री टैक्स किए और मात्र मुनाफे पर टैक्स दिया। इस तरह श्याम का कुल टैक्स बिल राम से काफी कम हो गया और कई खर्च भी कंपनी के माध्यम से हो गए। ऐसा नहीं है कि श्याम ने कोई चोरी की, ये सब कानून के दायरे में है। अमीर लोग अक्सर तेज दिमाग अकाउंटेंट और वकीलों की मदद लेते हैं जो उन्हें टैक्स बचाने के कानूनी रास्ते बताते हैं। सरकार भी कई निवेश या कारोबार पर टैक्स छूट देती है नौकरी पेशा के मुकाबले, ताकि लोग नए बिजनेस शुरू करें, घर बनाएं, रोजगार पैदा करें। अमीर इन छूटों का पूरा फायदा उठाते हैं। नतीजा ये कि अमीर कानूनी तौर पर कम टैक्स भरते हैं और बचाया पैसा फिर अपनी जेब में या नए एसेट में लगाते हैं। हमें भी टैक्स लॉ की जानकारी रखकर और प्लानिंग करके जरूरत से ज्यादा टैक्स देने से बचना चाहिए। यह स्मार्ट खेलना है, चीटिंग नहीं। अब टैक्स की समझ के बाद अगला कदम है उस दौड़ से निकलना जिसमें ज्यादातर लोग उम्र भर फंसे रहते हैं। पॉइंट नंबर 6, एस्केपिंग द रैट रेस, फाइनेंशियल फ्रीडम ब्लूप्रिंट। क्या आपको लगता है आप एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जो कभी खत्म ही नहीं होती? हर महीने सैलरी मिलती है और बिल भरते ही खत्म हो जाती है, फिर अगले महीने फिर वही जद्दोजहद। इसे ही रैट रेस कहते हैं, यानी पैसे के पीछे भागने की अनंत दौड़। अधिकतर लोग इसी रैट रेस में फंसे रह जाते हैं। नौकरी, तनख्वाह, खर्चे, फिर तनख्वाह का इंतजार। इससे निकलने का रास्ता है फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी, जहां आपके खर्चे आपके डॉट एसेट्स की कमाई से पूरे हो जाते हैं और आपको नौकरी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। आइए इसका एक सरल ब्लूप्रिंट समझें। 1. खर्चों पर नियंत्रण रखें। अपनी लाइफस्टाइल को साधारण रखें और गैर जरूरी खर्च कट करें। जितना संभव हो उतना बचत निकालें। 2.
बचत को एसेट में निवेश करें। हर महीने जो पैसे बचें, उसे ऐसी संपत्तियों एसेट्स में लगाएं जो आपके लिए पैसा कमाएं, जैसे रियल एस्टेट में निवेश करके किराया कमाना, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स लेना या एक साइड बिजनेस शुरू करना। याद रखें, एसेट वह है जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वह जो आपकी जेब से पैसा निकाले। 3. पैसिव इनकम बढ़ाते जाए। शुरुआत में भले ही छोटी निष्क्रिय आमदनी आए, उसे दोबारा निवेश करके समय के साथ बड़ा करें। अपने एसेट कॉलम से मिलने वाली आमदनी को वापस नए एसेट खरीदने में लगाएं। धीरे धीरे आपकी पैसिव इनकम का स्रोत मजबूत होता जाएगा। 4. खर्च से ज्यादा इनकम होते ही आजादी। एक पॉइंट पर आपकी पैसिव इनकम आपके मासिक खर्चों से ज्यादा हो जाएगी। जैसे ही ये मोड़ आता है, आप रेट रेस से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि अब नौकरी से मिलने वाली तनख्वाह पर आपकी जिंदगी निर्भर नहीं। आप अपनी मर्जी से काम या ना काम कर सकते हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र कहलाएंगे। यह एक बुनियादी फॉर्मूला है वित्तीय आजादी का। शुरू में यह सफर धीमा लग सकता है, पर थोड़ा धैर्य और लगातार प्रयास से यही पैटर्न आपका जीवन बदल सकता है। कई लोग इसी ब्लूप्रिंट को फॉलो करके राइट रेस से निकलने में कामयाब हुए हैं। अब सवाल आता है कि शुरुआत कैसे करें। इसके लिए अगला सबक बेहद महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर 7, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट नाउ। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड एक्शन। अक्सर लोग सोचते हैं, मेरे पास निवेश करने को ज्यादा पैसे नहीं हैं, शुरुआत कैसे करूं? सच तो यह है कि शुरुआत न करने का बहाना ढूंढना सबसे बड़ी गलती है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। यानी समय और धैर्य के साथ पैसा खुद और पैसा बना सकता है। बस आपको जितनी जल्दी हो सके शुरुआत करनी है। कल्पना कीजिए, कोई आपको विकल्प दे, या तो अभी तुरंत 1 करोड़ रुपए ले लें, या 1 रुपया जो अगले 30 दिनों तक हर दिन दोगुना होता रहेगा। आप क्या चुनेंगे? पहली नजर में 1 करोड़ रुपए बड़ी राशि लगती है, मगर कंपाउंडिंग के कमाल से 1 रुपया 30 दिन में 100 करोड़ से भी ज्यादा बन सकता है। यकीन नहीं होता, है ना? यह एक काल्पनिक उदाहरण है। असल जिंदगी में पैसा रोज दोगुना नहीं होता, लेकिन इससे कंपाउंडिंग की ताकत का अंदाजा लग सकता है। छोटे से छोटा निवेश अगर नियमित रूप से किया जाए तो वक्त के साथ बड़ा बन सकता है। मान लीजिए आप 25 की उम्र से हर महीने 5,000 रुपए निवेश करना शुरू करते हैं और उस पर औसतन 12 से 15% का वार्षिक रिटर्न मिलता है, तो 20 से 30 साल में आपके पास एक बड़ी संपत्ति बन सकती है। लेकिन अगर आप इंतजार करते रहे और 10 साल बाद शुरू किया, तो उतनी बड़ी रकम इकट्ठी नहीं हो पाएगी। अंतर सिर्फ शुरुआत के समय का है। सीखे हुए सबक को अमल में लाने के लिए आज से बेहतर कोई दिन नहीं। एक मशहूर कहावत है, पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था, दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। यानी पिछले मौके गंवा दिए हों तो भी कोई बात नहीं। महत्वपूर्ण है कि आप अब एक्शन लें, चाहे वह छोटा कदम हो, लेकिन स्टार्ट नाउ। थोड़ा थोड़ा निवेश करना शुरू करें। अपने स्किल्स को निखारने के लिए कोई कोर्स ज्वाइन करें या एक छोटा साइड बिजनेस ही क्यों ना शुरू करें। याद रखिए, बड़े बदलाव छोटे कदमों से ही आते हैं। जो लोग लगातार सीखते हैं और तुरंत कदम उठाते हैं, वही कंपाउंडिंग के जादू का पूरा फायदा उठा पाते हैं। अब आपके पास ज्ञान है, हिम्मत जुटाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि एक्शन के बिना ज्ञान बेकार है। इन सारे सबकों का सार यही है कि आप अपनी सोच बदलें और पैसे के प्रति अपना नजरिया पुअर डैड से रिच डैड की तरह बनाएं। अब ये ज्ञान सुनने में तो शानदार है, मगर असली कमाल तब होगा जब आप इसे अपनी जिंदगी में उतारेंगे। आज ही एक छोटा कदम उठाकर अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करें। हो सकता है शुरुआत में रास्ता कठिन लगे, लेकिन एक दिन पीछे मुड़कर आप खुद को धन्यवाद देंगे कि आपने आज एक्शन लिया। आपके पास जज्बा है तो देर किस बात की। अपने सपनों और अपने परिवार की बेहतर जिंदगी के लिए अभी पहल करें। अगर आपको इस वीडियो से मूल्यवान सीख मिली है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी ये ज्ञान हासिल कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जीवन बदलने वाली पुस्तकों की समरी लाते रहेंगे। आगे भी आपके साथ मिलकर हम सीखते रहेंगे। अगली बार एक और दमदार किताब द मिलियनेयर फास्टलेन की समरी लेकर आएंगे, जो बताएगी कि तेज रफ्तार से अमीरी कैसे हासिल की जा सकती है। उस वीडियो को मिस मत करना। सब्सक्राइब किए रहिए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम की राह एक सफर है और आपने आज उसके रास्ते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कवर कर लिया है। अपने भविष्य के लिए लगातार सीखते रहें, बढ़ते रहें और हमसे जुड़े रहें। चलिए, इसी उत्साह के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।